जून 27, 2023 को फ्रांस एक त्रासदी से उठा। नाहेल एम्मा, एक 17 साल का नॉर्थ अफ्रीकन लड़का, नांतेरे में एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की गोली से मारा गया। वीडियो में कैद हुई यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिससे गुस्सा और दुख भड़क उठा। नांतेरे में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और जल्दी ही फ्रांस के दूसरे हिस्सों में फैल गए। दंगे विनाश और हिंसा की लहर से चिह्नित थे। इमारतों को आग लगा दी गई, दुकानों को लूटा गया और कारों को पलट दिया गया। पुलिस के साथ झड़पें रात भर होती रहीं। हवा में आंसू गैस भर गई। देश सदमे में देखता रहा, क्योंकि अशांति बढ़ती गई फ्रांसीसी समाज को परेशान करने वाले गहरे मुद्दों की एक कठोर याद दिलाती है। हिंसा कई दिनों तक जारी रही, जिससे विनाश का निशान छूट गया। 1 अरब यूरो से अधिक के नुकसान की सूचना मिली, जो अशांति के पैमाने का प्रमाण है। जैसे ही आग बुझी और धूल जम गई, फ्रांस दंगों के बाद और उनके द्वारा उजागर किए गए असहज सच्चाइयों से जूझता रह गया। नाहेल एम की मौत कोई अलग घटना नहीं थी। यह हाल के वर्षों में फ्रांस को झकझोर देने वाली ऐसी ही घटनाओं की एक भयानक प्रतिध्वनि थी। हर त्रासदी ने पुलिस की बर्बरता, नस्लीय प्रोफाइलिंग और व्यवस्थित भेदभाव पर बहस को फिर से जगा दिया। ऐसे मुद्दे जिन्होंने देश में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लंबे समय से परेशान किया है। फ्रांस की सड़कों पर फूट पड़ा गुस्सा बरसों से उबल रहे तनाव में निहित था। कई लोगों ने नाहेल की मौत को एक ऐसी व्यवस्था के लक्षण के रूप में देखा जो नस्लीय अल्पसंख्यकों को असमान रूप से निशाना बनाती है और उन्हें क्रूर बनाती है। फ्रांस अपने औपनिवेशिक अतीत और उसके द्वारा छोड़ी गई गहरी असमानताओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कानून प्रवर्तन द्वारा नस्लीय प्रोफाइलिंग एक लगातार समस्या है, खासकर बड़ी अप्रवासी आबादी वाले गरीब उपनगरों में। भेदभाव पुलिसिंग से आगे तक फैला हुआ है। अल्पसंख्यकों को अक्सर शिक्षा, रोजगार और आवास में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे सत्ता के पदों पर कम प्रतिनिधित्व करते हैं और गरीबी के आंकड़ों में अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यवस्थित भेदभाव हाशिए पर जाने की भावना पैदा करता है और अधिकारियों के प्रति क्रोध को बढ़ावा देता है। नाहेल की मौत एक फ्लैश पॉइंट बन गई, पहले से मौजूद तनावों को प्रज्वलित कर दिया और फ्रांसीसी समाज के भीतर गहरे विभाजनों को उजागर कर दिया। दुखद घटना के 1 साल बाद 29 जून 2024 को नाहेल एम की मौत की याद में सैकड़ों लोग नांतेरे में इकट्ठा हुए। उनकी मां मोनिया के नेतृत्व में मार्च उस दर्द और गुस्से की एक गंभीर याद दिलाता था जो अभी भी बना हुआ था। न्याय की पुकार सड़कों पर गूंजती रही, पुलिस की बर्बरता और व्यवस्थित नस्लवाद को संबोधित करने के अधूरे काम का प्रमाण। वर्षगांठ राजनीतिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि में सामने आई। फ्रांस मध्यावधि संसदीय चुनावों के लिए कमर कस रहा था और धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी को बढ़त मिल रही थी। उनका मंच, जिसमें पुलिस के लिए बढ़ी हुई कानूनी सुरक्षा और आव्रजन पर एक कठोर रुख शामिल था, पुलिस के हथियारों और प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और नस्लीय असमानताओं को दूर करने के वामपंथ के प्रस्तावों के बिल्कुल विपरीत था। चुनावी चक्र के साथ जुड़ी वर्षगांठ के समय ने पुलिसिंग, नस्ल और असमानता के इर्द गिर्द राष्ट्रीय बातचीत को बढ़ा दिया। विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोणों ने आगामी चुनावों के उच्च दांव और फ्रांस के सामाजिक ताने बाने के लिए संभावित प्रभावों को रेखांकित किया। नाहेल एम की मौत, हालांकि 1 साल बीत चुका था, एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा, जिसने राजनीतिक प्रवचन को आकार दिया और मतदाताओं को प्रेरित किया। इसने सार्थक बदलाव की तत्काल आवश्यकता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की चिंताओं को दूर करने के महत्व की कठोर याद दिलाई। दंगों के बाद कई समुदायों में पुलिस के प्रति भय और अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई। नस्लीय प्रोफाइलिंग और पुलिस की बर्बरता की कहानियां, जो कभी फुसफुसाई जाती थीं, अब खुलकर साझा की जा रही थीं। अस्सा ट्रौरे जैसे कार्यकर्ता, जो अपने भाई की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रमुखता से उभरे, न्याय और पुलिस सुधार की मांग में मुखर रहे हैं। सोशल मीडिया द्वारा प्रवर्धित उनकी आवाजें कई लोगों, खासकर हाशिए की पृष्ठभूमि के युवाओं के साथ प्रतिध्वनित हुई हैं। विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाली एक छात्रा लीना मार्सॉक ने अपना अनुभव साझा किया। हम अपनी त्वचा के रंग के कारण निशाना बनाए जाने से थक चुके हैं। उन लोगों से डरकर जीने से थक चुके हैं जो हमारी रक्षा करने वाले हैं। उनके शब्द उस पीढ़ी की भावना को दर्शाते हैं जो व्यवस्थित भेदभाव को देखते हुए बड़ी हुई है। नाहेल एम के लिए न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह फ्रांस में सामाजिक न्याय और नस्लीय समानता के लिए एक व्यापक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।
1 साल पहले सड़कों पर फैला गुस्सा, दुख और निराशा गायब नहीं हुई है। वे व्यवस्थित नस्लवाद को खत्म करने और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के सामूहिक दृढ़ संकल्प में बदल गए हैं।